आखिर ऐसी क्या मजबूरी बन गई कि आप एक बिल्कुल बिजी से रोड पे काट लगा लिए? घर को बचाने के लिए मैं इस सेटअप में आई हूँ। क्या खावंद का सलूक अच्छा नहीं था? ये काट क्यों लगा लिया आपने? मेरी एक बहुत फ्रॉड फैमिली में शादी हुई। हमारे पास गाड़ी ड्राइवर होता था, लेकिन मैंने बसों में धक्के खाए हैं, मैंने रिक्शों में खाए हैं, मैं पैदल चली हूँ। क्या बच्चियों की भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते? मेरी बच्चियों ने हमेशा बाप से डांट खाई है, गुस्सा खाया है। मेरी बच्चियाँ अब डिस्टर्ब हैं, वो कहती हैं हमने शादी नहीं करनी। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान रुवेजा राजपूत। व्यूअर्स, औरत की बात करें तो वो अपने उम्र के हर हिस्से में मेहनत करती हुई, सब्र करती हुई, शुक्र करती हुई और कई स्ट्रगल्स करती हुई नजर आती है। चाहे वो बेटी बने, माँ बने, बहू बने या फिर सास बने, हर अपनी ज़िंदगी के एक नए रिश्ते के साथ उसको निभाती हुई, इस पे सब्र शुक्र करती हुई नज़र आती है। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से करवाने जा रही हूँ जिनको उनके ससुराल वालों ने बेहद तंग किया, और वो खातून आखिरकार रिश्तों को निभा निभा के इस कदर थक गई कि उसने अलैदगी का फ़ैसला कर लिया। ये खातून 3 बेटियों की माँ है जो आज अपने बच्चों की रिज़्क़े हलाल से कफ़ालत कर रही हैं। अपने एक बच्चियों के वालिद होने के बावजूद ये खातून, अकेली वालदा यहाँ पर एक बिजी सी रोड पे अपना छोटा सा कार्ट लिए घर का खाना सेल करती हैं। आइए इनसे बात करते हैं और मज़ीद इनके हवाले से जानते हैं कि कैसे कस्टमर्स आते हैं, कब से ये कर रही हैं और आखिर ऐसी क्या वजह बनी जिसने इनको खुद मेहनत मजदूरी करने का, बाहर निकलकर पैसे कमाने पर मजबूर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आयशा आपा कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ढूंढते हुए हम आपको आ गए। मुझे बताएं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी बन गई कि आप घर की 4 दीवारी में से निकलकर एक बिल्कुल बिजी से रोड पे काट लगा लिए? जी बिल्कुल। शादी से पहले मैं अपना, मेरे पेरेंट्स ने और मैं बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरे फादर ने मेरी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी की। हम लोगों ने कभी, शादी से पहले हम जॉब नहीं करते थे, लेकिन शादी के बाद ये एक्सपीरियंस मुझे करना पड़ा घर को बचाने के लिए, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए। तो मैं इस सेटअप में आई हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 3 बेटियाँ हैं। स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग? यूनिवर्सिटी में 2 बड़ी हैं, यूनिवर्सिटी में जाती हैं, और एक छोटी स्कूल गोइंग है। आयशा आपा, क्या हुआ ऐसा आपके साथ? क्या ससुराल वाले अच्छा नहीं थे? क्या खावंद का सलूक अच्छा नहीं था? ये काट क्यों लगा लिया आपने? एक्चुअली बेटा, अब जो एरा जा रहा है उसमें पहले भी माँ बाप अपने बच्चों को, बेटियों को बहुत प्यार से पालते थे, और शादी का ये होता था कि शादी करने के बाद एक अच्छा उनको एक सेटअप मिलेगा, जैसे हमने घर में रखा हुआ है वैसे हस्बैंड की हमारे जो है रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं शादी के बाद। तो अनफॉर्चुनेटली मेरी एक बहुत फ्रॉड फैमिली में शादी हुई, और बहुत इन्वेस्टिगेट करने के बाद भी हम उनको उस तरह जज नहीं कर सके जैसे कि वो बाद में निकले। वो मुहावरा है ना, राह पे आ जाने थे वाह पे आ जाने। तो मेरे साथ यही सीन हुआ। आज से जो हमारी माँ, नानी दादी का एरा था कि भाई शादी कर दी और मारे पीटे बस जनाजा ही निकलेगा, ऐसे ना पहले हमारे मज़हब में था और ना अब है। हम एजुकेटेड, हमें पेरेंट्स अब पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी, अब ये अच्छा पेरेंट्स की एफर्ट है कि बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। मैं ग्रेजुएशन हूँ, मेरी मदर एक बहुत सिंपल थी, मेरे वालिद साहब बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के मालिक थे। वो हमें एनवायरनमेंट देते थे। हमारे पास गाड़ी ड्राइवर होता था, लेकिन वो हमें बस में बैठना, रिक्शे में बैठना सिखाते थे कि बेटा किसी टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है, आपको लोग ये ना जज करें कि इसको पता नहीं है। और इस तरह हम लोगों की, मेरे फादर ने मेरी अपब्रिंगिंग की हुई है। तो शादी के बाद वाकई उस वक्त मुझे अपने अब्बू की बातें बड़ी बुरी लगती थी। मैं कहती यार, मतलब मेरे अब्बू मुझे खुद बस में बिठा रहे हैं। लेकिन अब मैंने बसों में धक्के खाए हैं, मैंने रिक्शों में खाए हैं, मैं पैदल चली हूँ। आखिर वो क्यों नहीं खर्चा देते, क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों नहीं लेते? बस उनके एक वही अप्रोच है, बहुत दौलतमंद है, बहुत अब अपने आप को उन्होंने मॉडर्नाइज कर लिया, लेकिन जो मेंटालिटी है ना, वो आज से वो हिंदुआना किस्म की है कि बच्ची को शादी भी कर दिया है, खुद ही पालना है। आयशा आपा, सेपरेशन हो गई या साथ रहते हैं?
जी मैं जब मैंने अपने पेरेंट्स के घर में रहना है, जब मैंने खुद ही एफर्ट करनी है, तो मैं उसने क्या मुझे छोड़ना है, मैं खुद छोड़ रही हूँ। और मैंने केस फाइल किया हुआ था खुला का, ऑलमोस्ट डन है। तो मैं अभी इस टेंशन से आज़ाद हूँ कि मैं अब मतलब अपने लिए मैं कर रही हूँ और मुझे इसमें कोई नहीं है। मेरे एक एफ़र्ट थी कि हॉस्टलाइज बच्चों के लिए मैं कुछ करूँ। तो बच्चियाँ क्या कहती हैं आपकी तीनों बेटियाँ? बच्चियाँ पहले बहुत ज़्यादा डर जाती थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उन्होंने अपने बाप को, अब उनकी एज इस तरह की है, उन्होंने खुद अपने बाप को जज किया है। मैंने कभी पॉइजन नहीं किया, कभी मैंने उनके अगेंस्ट नहीं किया, उन्होंने खुद एनालिसिस किया है। मुझे बताएं कि बच्चियाँ क्या कहती हैं, मतलब यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चियाँ हैं, तो वो वालिदा को ऐसे काम करते हुए कैसे देख रही हैं? पहले तो वो नहीं थी मेंटली प्रिपेयर, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही थी। और इनके जो वालिद साहब हैं, जो मेरे हस्बैंड, एक्स हस्बैंड, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि अगर ये खुला लेगी तो मेरा ये खर्चे से आउट है। तो बाकी ये कि क्या बच्चियों की भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते? नहीं, वो बस उन्होंने पहले कोई मोहब्बत नहीं है बच्चों से? नहीं, वो कोई उसके अंदर कोई ऐसा सेंटिमेंटल कोई है ही नहीं, अफेक्शन ही नहीं है। बेटियां कितनी लाडली होती हैं, बाप की ज़्यादा लाडली होती है। मेरी बच्चियों ने हमेशा बाप से डांट खाई है, गुस्सा खाया है और मार खाई है। तो मैं ही उनको प्रोटेक्ट करती थी, अपने आप को भी उनको भी, लेकिन बहुत ज़्यादा ना साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस थी। मेरी बच्चियां ना साइको बनने से और मैं साइको बनने से बच गई। अच्छा आयशा आपा, मुझे ये बताएं कि हम जिस माशरे का हिस्सा है ना, उसमें ख़वातीन को ख़ुसूसन ये सिखाया जाता है या बच्चियों को ये सिखाया जाता है कि बच्चों, जब आप जा रहे हो शादी करके किसी दूसरे घर में, तो आपने सब्र करना है, शुक्र करना है और गुजारा करना है। जी, आपने रिश्ता निभाना है। जैसे आपने कहा कि भाई जनाजा ही वहाँ से आए, तो इस तरह जिस माशरे का हम हिस्सा है, इसमें लोग क्रिटिसाइज़ बहुत करते हैं कि इस खातून ने सेपरेट हो गई है, खुद से सेपरेशन ली है। उसका सामना कैसे करेंगी आप? यार मैं सफ़र कर रही हूँ, लोगों ने नहीं सफ़र किया मेरे साथ, मेरी बच्चियों ने किया है, मैंने किया है। मैंने अपने आप को उस चीज़ से निकालना है, मैंने अपनी बच्चियों को निकालना है। मैंने लोगों को देखूँगी तो मैं तो डिप्रेशन में चली जाऊँगी, तो तब भी लोग खुश नहीं होंगे। चले इनसे कार्ड के हवाले से बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि कार्ड आपने ये लगाया है, किनका कार्ड है, क्या रेंट पे है या अपना है? जी, ये मैंने सेटअप तो मेरा अपना है और जगह मैंने ऑनर से ली है और रेंट पे कर रही हूँ मैं। कितनी देर हुई है? मैंने 24 अक्टूबर से स्टार्ट किया है। अरे वाह, अभी जी ये अभी स्टार्ट किया इन्होंने 24 अक्टूबर को। अभी तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा ही टाइम हुआ इनको। एग्जैक्टली। मुझे बताएं, घर के खाने के नाम से इनका ये खूबसूरत सा फूड कार्ट है, इसमें क्या क्या अवेलेबल होता है? ज़रा आयशा आपा का मूड अच्छा करते हैं। में इसमें होता है कड़ी पकौड़ा होता है, सब्ज़ी डेली चेंज होती है, दाल चावल होते हैं। दाल भी नॉर्मली जो घरों में यूज़ होती है, बाज़ार में तो आपको दाल मूंग मिलेगी। मुझे बताएं, कस्टमर्स कैसे आते हैं? आसपास के लोग तो नहीं तंग करते हैं? नहीं, बहुत ही लकी हूँ मैं इस मामले में। और मुझे एज आ सिंगल वुमेन सब पहले एक ही सवाल था कि आपके हस्बैंड का है। मैंने कहा भाई नहीं है भाई, आगे चलो। और जो कस्टमर हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो इतना मतलब खुश हैं कि अब वो कहते हैं कि हमें बिल्कुल मामा के हाथ जैसा खाना मिल रहा है। अखराजात पूरे हो जाते हैं? अभी तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी मेरे जो मेरे रेट्स हैं वो बहुत ही चीपेस्ट है मार्केट से। कब आती हैं, कब तक रहती हैं? मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि पौना एक बजे तक खोल लूँ और 8 साढ़े 8 तक वाइंड अप करती हूँ। ज़बरदस्त सर्दी है, मौसम इतना ठंडा है, स्मोक भी है, कैसे मैनेज करती? अभी रिसेंटली स्मोक ज़्यादा हुई है, तो मैं 8 बजे साढ़े 7 तक कोशिश करती हूँ, फिर चली जाऊँ घर। अच्छा, मुझे ये बताएं, अकेली हैं आप यहाँ पर? कभी ये नहीं सोचा कि किसी छोटे बच्चे को साथ रख लें, या फिर अपनी अब कोई बेटी आपके पास आती हो, कोई घर में ऐसा बंदा जो सपोर्ट करता हो, कहे कि आयशा आपा मैं आपके साथ रहूँगा? बेटियां तो मेरी घर में सारा काम वही कर रही हो, कटिंग शटिंग वही सब करके रेडी रखती हैं और ऑलमोस्ट फ्राई वगैरह भी कर लेती हैं मसाले को। और मैंने जाके मैंने अपना चिकन वगैरह जो ऐड करना होता है वो मैंने करना होता है। तो कब उठती हैं? घर को भी मैनेज किया हुआ है, बच्चों को भी किया हुआ है, साथ में कार्ड भी चला रही हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, इसमें मेरी बेटियां बहुत कोऑपरेटिव है, मेरी मेड जो है वो बहुत कोऑपरेटिव है। मैं जाती हूँ घर में, पहले सारा इधर संभालती हूँ, उसके बाद बच्चियों ने वो ग्रेवीज तैयार की होती है, मैं फिर उसमें
थोड़ा रेस्ट करती हूँ, चाय शाय पी ली, खाना खा लिया, उसके बाद मैं ऑलमोस्ट मिसाला डन कर लेती हूँ। सुबह जो सब्ज़ी ऐड करनी है या बिरयानी को दम देना है तो वो मैं फिर सुबह 8 बजे से स्टार्ट करती हूँ। क्या करना चाहती हैं, क्या सोचती हैं? या मैं लोग पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एक उनको यही कहना चाहती हूँ कि आप इतने प्यार से बच्चियों को अपनी पालते हैं, शादी करते हैं, उस पर ख़र्चा करते हैं, तो बाद में जब आपको कुछ पता चल जाए या पहले पता चल जाए तो प्लीज़ स्टैंड लें। ये नहीं है कि 20 साल बाद भी वही होना है जो आपका 3 दिन बाद आपने स्टेप लेना है। तो क्या फ़ायदा बच्चे पैदा करके, बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं, ऐसे बच्चे निगलेक्ट होते हैं, उनकी साइकी डिस्टर्ब होती है। मेरी बच्चियाँ अब डिस्टर्ब हैं, वो कहती हैं हमने शादी नहीं करनी, वो बिल्कुल वो कहती है मामा आपने सोचना भी नहीं है कि हमने शादी करनी। क्या अब आप मुझे बताएं ना, उनकी मैं कैसे उनकी जो साइकी है उसको मैं कैसे उसको लेवल में लेकर आऊँ, कैसे मैं उन्हें समझाऊँ? मैं नहीं समझा सकती, मैं कन्वे ही नहीं कर सकती हूँ। बहन भाइयों से मांगना शादी के बाद, अपने किसी भी तरह अपनी सिंपैथी बता के, स्टोरी बता के लोगों से मैं भी मांग सकती हूँ, मैं निकल सकती हूँ, भाई मेरा ये हालात है। आजकल बड़े वो तस्वीरें लेकर फ़कीर एक नया तरीका है। यार नहीं, डिग्निटी मर्ज ना करें अपनी। मेहनत में अजमत है और मेहनत में अल्लाह साथ देता है। आपका कॉज फेयर हो तो आपका अल्लाह साथ देता है, मेरा ये बिलीव है। और इंशाल्लाह मुझे बहुत अल्लाह ने इसमें रिस्पेक्ट दिया, मैं लोगों की टेंशन नहीं लेती।